जय हिंद दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति मासूद पेजेकिस्तान की सरकार ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं नजरुद्दीन, आप देख रहे हैं नजरुद्दीन इंडिया न्यूज़। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, यह वीडियो आपको हिला कर रख देगी। इसराइल के हमले में मारे गए हर व्यक्ति का बदला लिया जाएगा। ईरान का सीधा चेतावनी भरा संदेश। सरकार के बयान में कहा गया, ऐसे क्रूर शासन इसराइल में बातचीत नहीं बल्कि ताकत की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अब आवश्यक सैन्य, राजनीतिक और कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हम इसराइल को उसके हमलों का पछतावा कराएंगे और उसे चैन से नहीं रहने देंगे। दोस्तों, ये ईरान ने बहुत बड़ा संदेश दिया है इसराइल को, क्योंकि ईरान दबने वाला नहीं है। न्यूक्लियर और मिसाइल पावर पर जोर ईरान ने कहा है। ईरान ने अपने बयान में कहा है, दुनिया अब समझ रही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल शांति पर क्यों जोर देता है। यानी ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वह अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करेगा। हमने कभी युद्ध के शुरू ही नहीं किया, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है। बयान में यह भी कहा गया है दोस्तों, पिछले 200 सालों में ईरान ने अभी कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देने में कोई हिचक नहीं होगी। और सबसे बड़ा बयान, इस कहानी का अंत ईरान ही लिखेगा। इसराइल के हमलों का असर। रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने राजधानी तेहरान और अन्य शहरों पर हमले किए। कई रिहायशी इमारतें तबाह हुई हैं। चश्मदीदों के अनुसार महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई है। बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत। इन हमलों में ईरान के बड़े बड़े अधिकारी मारे गए थे। मोहम्मद बगेरी, हुसैन सलेमानी, ये दोनों ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर थे। ये सिर्फ हमला नहीं था, बड़ा संदेश था। एक्सपर्ट के मुताबिक यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, बल्कि ईरान और इसराइल के बीच सीधा टकराव का संकेत था। ईरान का रुख अब पूरी तरह आक्रमण दिख रहा है। इस बयान से साफ है, तनाव और बढ़ सकता है, बड़ा युद्ध भी हो सकता है। दुनिया की नज़र अब इस बात पर है दोस्तों, इसराइल अगला कदम क्या उठाएगा। वहीं ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। और ईरान अब कब जवाब देगा। ईरान ने एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत को अभी टलने की बात की गई है। इसका मतलब साफ है, ईरान पहले युद्ध खत्म करना चाहता है, बाद में परमाणु मुद्दे पर बात करेगा। क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है, अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान, ओमान, रूस, चाइना का दौरा किया है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ है और इन देशों ने ईरान का बहुत साथ दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। इन बैठकों का मकसद था अधिक से अधिक देशों का समर्थन जुटाना। पाकिस्तान की बड़ी भूमिका। पाकिस्तान इस समय मीडिएटर, बीच का दूत बनकर काम कर रहा है। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर से भी लगातार बातचीत हो रही है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए संदेश भेजा जा रहा है। वहीं अमेरिका का रुख क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। दोस्तों, यह डोनाल्ड ट्रंप का संदेश है। अगर यह शर्त नहीं मानी, कोई डील नहीं होगी। यानी अमेरिका अभी भी सख्त स्टैंड पर खड़ा है। दोस्तों, हॉर्मुज क्यों इतना जरूरी है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अन्य देशों का रिएक्शन, कतर, सऊदी अरब, फ्रांस, सभी डिप्लोमेसी चाहते हैं, लेकिन ईरान पर भरोसा अभी भी कम है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान ने इन सभी देशों पर हमले किए थे। रूस का गेम प्लान, रूस इस पूरे मामले में सपोर्ट भी कर रहा है और बैकग्राउंड में डील सेट करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका की जगह नहीं ले सकता। आगे क्या हो सकता है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी 3 बड़े फैक्टर चल रहे हैं। अमेरिका का जवाब, ईरान की रणनीति, पहले युद्ध खत्म, दुनिया के देशों की चिंता, तेल और सुरक्षा,
अगर डील नहीं हुई युद्ध और बढ़ सकता है, तेल संकट आ सकता है। ईरान रूस की बड़ी रणनीति साझेदारी, 20 साल का समझौता, दुनिया का नया पावर ब्लॉक। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के अनुसार 17 जनवरी 2025 को ईरान और रसिया के बीच एक बड़ा समझौता साइन हुआ, जिसे कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थ्रेटी कहा गया है। यह समझौता दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत और लंबे समय के लिए बनाने के लिए किया गया है। समझौते का मकसद है दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना और राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य का और तकनीकी सहयोग बढ़ाना, दुनिया में एक नया मल्टीपोलर सिस्टम बनाना। यानी साफ है, ईरान कभी झुकने वाला नहीं है। ईरान के पास ऐसे ऐसे ड्रोन्स, मिसाइलें हैं जिसे अमेरिका एकदम दबदबे को चुनौती देना। सुरक्षा और सैन्य सहयोग इस समझौते में सबसे अहम हिस्सा है। रक्षा, डिफेंस और सुरक्षा में सहयोग, इंटेलिजेंट खुफिया जानकारी शेयर करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। खास बात, अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश हमलावर का समर्थन नहीं करेगा। मिलकर खतरों से निपटने की योजना ईरान और रूस ने ये अपना सर्टिफिकेट एक बना लिया है। दोनों ने आपस में डील करके दोनों देश मिलकर लड़ेंगे आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, साइबर क्राइम, मानव तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों जैसे यूएन में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। आर्थिक और व्यापारिक समझदारी, आर्थिक और व्यापारिक समझदारी, इस समझौते में आर्थिक सहयोग बहुत बड़ा हिस्सा है। आपसी व्यापार बढ़ाना, निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, बैंकिंग सिस्टम में सहयोग, डॉलर पर निर्भरता कम करना। खास प्लान, अपनी अपनी करेंसी में व्यापार, रूबल, रियाल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी। दोनों देश मिलकर बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, वहीं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रोड, रेल, एयर और समुद्री कनेक्शन मजबूत करना। इसका फायदा एशिया और यूरोप के बीच व्यापार तेज होगा, जिससे ईरान और रसिया को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तेल और गैस में बड़ा खेल, ऊर्जा सेक्टर में बड़ा सहयोग, तेल और गैस प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में साथ काम, ओपीईसी जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिलकर रणनीति बनाएंगे। न्यूक्लियर और टेक्नोलॉजी समझौते में शामिल, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग, डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी। दोनों देश इंटरनेट और डेटा पर राष्ट्रीय नियंत्रण, डिजिटल सॉवरेनिटी चाहते हैं। वैश्विक राजनीति पर असर, यह समझौता सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि इसका असर पड़ेगा एक मध्य एशिया, मध्य पूर्व और कश्मीर क्षेत्र। दोनों देश चाहते हैं बाहरी देशों जैसे अमेरिका का दखल कम हो। पाबंदियां, सैंक्शन के खिलाफ रणनीति, दोनों देशों ने साफ कहा है एक तरफा प्रतिबंध, सैंक्शन गलत है। इसी बात को लेकर चीन ने भी कहा ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यहीं मिलकर इसका सामना करेंगे। यानी पश्चिमी देशों को दबाव को कम करने की कोशिश। शिक्षा, संस्कृति और टेक्नोलॉजी सहयोग होगा। शिक्षा और रिसर्च, छात्रों का एक्सचेंज, संस्कृति और मीडिया, पर्यटन। दोनों देश आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिससे चीन भी इनमें मिला हुआ सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। अपने लोगों के बीच रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। समझौते की अवधि, ये समझौता 20 साल के लिए लागू रहेगा। इसके बाद हर साल में ऑटोमेटिक बढ़ सकता है। यह समझौता बहुत बड़ा संकेत है। ईरान और रूस का अब खुलकर साथ आ रहा है। ईरान और रूस अब खुलकर साथ आ रहे हैं। दुनिया में नया पावर ब्लॉक बन सकता है। इससे अमेरिका और पश्चिम देशों की टेंशन बढ़ेगी और चीन भी इनमें बिल्कुल शामिल हो गया है। दोस्तों,
ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या ईरान और रूस मिलकर दुनिया में नया सुपर पावर ब्लॉक बना सकते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।